So here we are with the next video by NEET Setu, which is an online platform by medicos from different medical colleges. Here we give one-to-one meeting to the NEET aspirants to help them in their journey. I am Vikas Kumar and here with me is Habiba Khan and Paritya Singh. So today we are here to discuss about the new pattern of NEET exam. As we know, previously the NEET pattern consists of 4 sections: physics, chemistry, zoology and botany. But now these sections have been further divided into section A and section B. Means section A will have 35 questions which are compulsory, but section B will have 15 questions, out of which you have to solve 10 questions. So let's talk with them to know what are their views on this. So Habiba, what do you think? The NEET has become easy or difficult? वेल विकास, आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव था विच इज़ टेकन बाय एनटीए. एक्चुअली अब पहले हमें जितने करने थे उससे ज़्यादा हमारे पास अब क्वेश्चंस हैं और अब हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस है बच्चों के पास करने के लिए. नाउ दे कैन एनालाइज क्योंकि उनको क्या इजी लग रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, किसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है या कुछ ज़्यादा टफ है क्वेश्चन, वो उसको छोड़ के एक ईजी क्वेश्चन से ज़्यादा स्कोर बना सकते हैं. Okay, so easy हो चुका है ऑब्वियसली. परित्या, आई थिंक कि इजी तो हुआ है बट टाइम मैनेजमेंट की ज़्यादा दिक्कत आ गई है. एज द सेंस कि अब हमें 200 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे इंस्टेड ऑफ 180 क्वेश्चंस एंड यू विल हैव टू select which questions you want to solve and which questions you have to leave. So उस एस्पेक्ट में ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है. हाँ बिल्कुल सही बात है. ओके हबीबा, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो सकता है इससे? सी एज हमने भी लास्ट ईयर नीट दिया है तो मुझे जो लगता था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, है ना. अगर हमें अपनी रैंक बढ़ानी है तो एक क्वेश्चन जो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो करना ही पड़ेगा. नो मैटर है वो टफ है, लेंथी है, कुछ भी है, करना तो करना ही है. बट अब हमारे पास सेक्शन बी के अंदर चॉइसेस हैं. कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है तो वो छोड़ सकते हैं, है ना. और उसके अकॉर्डिंग ये एक बहुत अच्छा वे है रैंक बढ़ाने का. हम सबको यही लगता है इस टाइम पे जो एनटीए का इनिशिएटिव है ये है आपकी बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्ट की नॉलेज को चेक करने के लिए. जो बच्चा इस टाइम पे अपने चैप्टर्स को देख लेगा, जो स्ट्रॉन्ग उन्हें स्ट्रॉन्ग कर लेगा, उसका निकल जाएगा. दे कैन हैव अ वेरी गुड रैंक. हाँ बिल्कुल, मतलब विद सेम नॉलेज आपको अच्छा रैंक मिल सकता है. आपने कुछ चैप्टर्स छोड़ भी दिए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, यू कैन रिपीट क्वेश्चन. या एग्जैक्टली. हाँ वही बिल्कुल, मतलब उसी नॉलेज पे आपको अच्छा रैंक मिलेगा. प्रीतिया, आपको क्या लगता है, मतलब क्या डिसएडवांटेजेस हैं, बच्चों को क्या डिफिकल्टीज होंगी मतलब इस न्यू पैटर्न से? हमने अभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है नीट को ज़्यादा जेई के पैटर्न में बना रहे हैं. हाँ, ऐसा लगता तो है. फिर सेक्शन ए और सेक्शन बी में ऐसे डिवाइड कर दिया है. तो आई गेस कि सेक्शन बी ज़्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए सेक्शन ए से, लाइक इन जेई पेपर, बिकॉज कोई सेंस नहीं बनती कि ना सेम इजी क्वेश्चंस दे दिए, 15 इजी क्वेश्चन दे दिए और उनमें से 10 चूज कर रहे हैं. आई थिंक दे विल बी मोर डिफिकल्ट देन द नॉर्मल क्वेश्चंस और उनमें से चॉइस दी जा रही है. हाँ और बिल्कुल. और एक बात और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे मतलब जो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन इजी हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होगा. स्पेशली जो ड्रॉपर्स हैं जिन्होंने एक साल पहले नीट दे दिया है, उनकी जो मतलब प्रिपरेशन है वो उसके ऊपर ही बेस्ड है. ये क्वेश्चन है, इसे बनाना ही बनाना है. जो हमें इस टाइम पे जो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिखाया जा रहा है, अचानक से पैटर्न चेंज होने पे उनको बहुत फर्क पड़ेगा. उन्हें चीज समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, उसका वो स्किल्स भी इस टाइम पे देखी जाएंगी. ऐसा लग रहा है पहले कहते थे कि आपको सारे क्वेश्चंस बनाने हैं रैंक लाने के लिए, अब ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी पड़ेंगे अच्छा रैंक लाने के लिए. वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो उसको डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन जिस पे आप मोर कॉन्फिडेंट हो, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, उस क्वेश्चंस को आप करो. ओके सो अच्छा, आपको क्या लगता है मीन्स इसका और इफेक्ट क्या होगा कमिंग ईयर्स में? मीन्स ये टेम्पररी है, ये परमानेंट है? इसको जैसे परित्या ने बताया कि इसको जेई की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आप लोगों को ऐसा? वेल आई थिंक कि हम सबने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि अभी लॉकडाउन के चलते हुए मुझे पर्सनली ये भी लगता है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ की लॉकडाउन के चलते हुए यहाँ पर कुछ स्टेट्स ने अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड्स में कुछ हटा दिए, सिलेबस को कम कर दिया है. जैसे केरला बोर्ड ने कुछ एक चैप्टर हटाया है, बिहार बोर्ड ने सभी कंडक्टर्स हटा दिया, यूपी बोर्ड ने कोई और चैप्टर हटा दिया. बट नीट का सिलेबस तो चेंज नहीं हो सकता है.
एनटीआर सिलेबस में दे वोंट बच अकॉर्डिंग टू इट। Yeah. हेंस उन लोगों ने एक ऑप्शन दे दिया बच्चों को कि अगर तुमने अपने 12th के बोर्ड में ये नहीं पढ़ा तो तुम अभी भी ये दे सकते हो। और अभी आपने देखा ही होगा कि 12th के बोर्ड भी चेंज हो गए, उसका पैटर्न भी चेंज हुआ है, उसके अंदर उन्होंने ज्यादा एप्लीकेशन डाल दी है ना। हाँ, अब आपको यहाँ पे आके एमबीबीएस करना है, आपको एप्लीकेशन ही सीखना है। क्या तो Okay. हाँ, उसके जो डिजीजेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेंज करने वाले हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सेक्शन बी वुड बी डिफिकल्ट बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर, आप उसको बहुत अपने अपने वे में चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर मोर मेरिट, बेटर रैंक। आपने जो पढ़ा हुआ है उस पर फोकस कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं अभी भी। ओके प्रीतिया, मतलब इस न्यू पैटर्न को अपन कैसे टैकल करें, मींस कैसे अपन अप्रोच करें पेपर सॉल्व करने का, ताकि अच्छे से अच्छे तरीके ला सके अपन। अगर मैं इस टाइम पेपर सॉल्व कर रहा होता तो आई वुड गो लाइक आई विल रीड ऑल द 15 क्वेश्चंस, देन आई विल चूज व्हिच क्वेश्चंस आई विल attempt. Marking the question. I'll mark the questions which I am going to attempt. Then step by step I will solve. If I feel कि ये question ना ज़्यादा difficult हो गया या ज़्यादा time ले रहा है, तो I will skip it and go for another one. But ऐसा भी नहीं है कि ना हमने अगर बहुत time लग रहा है तो उसको छोड़ ही दिया. If you are close to the answer, then solve it completely. Yeah. And as for practice, I would like to tell you, या फिर एडवाइस है मेरी कि अपने क्वेश्चन पेपर में जो 180 का क्वेश्चन पेपर था उसमें 20 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में, उस सबको क्यूमुलेटिव करते हुए 20 क्वेश्चंस और ऐड कर लिए जाए। उससे आपको प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चंस करने में। Yeah, that would be it. That is very good. So we have come to the end of the video. Thank you Paritya, thank you Habiba for joining us. Thank you. Hi guys. Hi guys. आपको कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगला कौन सा टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं ताकि आपको मैक्सिमम हेल्प हो चुके। And Neet Setu is our online platform and we've started an initiative to help students all across the country. हम लोग हमेशा 1-to-1 मीटिंग्स लेते हैं, बच्चों की हेल्प करते हैं। एज हमें पता है, हम उस चीज़ से गुजर चुके हैं कि नीट कितना टफ हो सकता है, तो साइकोलॉजिकली हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट दे सकते हैं, आपकी जो भी एकेडमिक हेल्प है जितना हमारा होगा हम करेंगे, आपको गाइड करेंगे। सो आई रियली वांट, वी ऑल वांट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम एज वेल। या मेरे को इनका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। आई हैव नोन दिस गाइज फॉर द लास्ट 6 months और आई फाउंड दिस इनिशिएटिव वेरी ग्रेट एंड आई होप कि मेरे टाइम पे भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म होता। बट इस टाइम पे आपके पास है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, मिल ऑनलाइन के थ्रू एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स और नीट कैसे प्रिपेयर करना है लास्ट मंथ एंड कैसे ना आपको पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे ना आफ्टर नीट कैसे हमें ना काउंसलिंग करनी है। या ओके गाइस, ऑल द बेस्ट गाइस।